मोदी जी आज दिल्ली की राजनीति में पूरी तरह से कूद चुके हैं और जैसे ही मोदी जी राजनीति में कूदे तो आम आदमी पार्टी की खटिया खड़ी करने का काम किया। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है तो साहब एक आपदा सी आई है दिल्ली में। मोदी जी सोचते हैं झुग्गी बासियों के लिए, केजरीवाल सोचता है अपने लिए। 2100 रुपये की बात करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन्हीं की कैबिनेट ने 1000 का जुमला छोड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक हैं, तमाम पार्टियां पूरी जद्दोजहद से लगी हुई हैं कि किस तरीके से एक दूसरे को पछाड़ा जा सके। इसी बीच आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली में मोदी ने जो आरोप लगाया कि मैं भी अपने लिए शीश महल बनवा लेता तो कहीं ना कहीं जनता का कल्याण नहीं हो पाता, मैं लोगों के लिए घर बना रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने आरोप लगा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मोदी के पास तो तीन कन्फ्यूज़न है, न चेहरा है, न विज़न है, न कामकाज है। क्या कहना चाहेंगे सर? विधानसभा चुनाव के पहले जुबानी जंग जो है वो छिड़ चुकी है। मोदी जी कुछ आरोप लगाते हैं, केजरीवाल पलटवार करते हैं। किसकी सरकार बनेगी? पहली बात, मोदी जी आज दिल्ली की राजनीति में पूरी तरह से कूद चुके हैं और जैसे ही मोदी जी राजनीति में कूदे तो आम आदमी पार्टी की खटिया खड़ी करने का काम किया और दिल्ली के कार्यकर्ताओं में ऐसा जोश भरने का काम किया। हर एक कार्यकर्ता अब यही कह रहा है अब की बार 60 प्लस से हम कम मानने वाले नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने आज जो जोश अशोक बिहार की रैली में दिखाया वो एक देखने लायक था। एक कार्यकर्ता को यही चीज़ चाहिए था, एक जो उनके लीडर, हमारे लीडर ने जो हमारे अंदर जोश भरने का काम किया है। अब आते हैं दिल्ली की राजनीति पर। दिल्ली की राजनीति पर गलत क्या कहा है मोदी जी ने? बिल्कुल सही तो कहा है, केवल आपने लूटने का काम किया। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है तो साहब एक आपदा सी आई है दिल्ली में। चाहे देखिए एक आपदा आई थी, चाहे कोरोना को ले लीजिए, चाहे शराब माफिया किस तरह से पूरी दिल्ली में, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, स्कूल हो, उनको दरकिनार कर दिया गया था। हर एक को दारू पिलाने की बात इन्होंने की थी, चाहे पिंक ठेके खोलने की बात हो इन लोगों ने की थी। याद है ना शीश महल वाला कांड? शीश महल का पता किसी को नहीं था, आपके जैसे टीवी चैनल ने खोलने का काम किया और दिल्ली की जनता को बताने का काम किया। क्या गलत कहा मोदी जी ने? अरे साहब, मोदी जी सोचते हैं गरीब की जनता, गरीबों के लिए। मोदी जी सोचते हैं झुग्गी बासियों के लिए, केजरीवाल सोचता है अपने लिए। अरे साहब अरविंद केजरीवाल जी, आप तो शीश महल का निर्माण करवाते हो। मोदी जी गरीबों के लिए शीश महल का निर्माण करवाते हैं। आप जाकर देखिए 2 साल पहले कालका जी में भी झुग्गी वासियों को नर्क से उठाकर स्वर्ग में डालने का काम किया। आज जिनको चाबियां मिली है उनके आंखें नम थी साहब। आप उनसे जाकर पूछिए 10,000 की झुग्गी में 100 शौचालय मिलता था। आज हर एक झुग्गी वासियों को अपना अपना फ्लैट मिला है, किचन है, उसमें वॉशरूम की सुविधाएं दी हैं। जो 10 फीट की झुग्गी में रहते थे आज वो बिल्डिंग में रहने चले गए, आज वो फ्लैट में रहने चले गए। उन्होंने फ्लैट का कभी सपना नहीं देखा था, आज उनके सपने को अगर किसी ने पूरा किया है तो मोदी जी ने पूरा किया है साहब। इसलिए तो कहता हूँ घर दे मोदी, राशन दे मोदी, शिक्षा दे मोदी, स्वास्थ्य दे मोदी, सड़क दे मोदी। और वोट हम आम आदमी पार्टी को कैसे देंगे जनाब? नहीं देंगे। और दिल्ली ने इस बार ठाना है आपदा को भगाना है और इस बार आम आदमी पार्टी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर वो इस तरीके से दावे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि मोदी के पास न विजन है, न चेहरा है, न कोई प्लानिंग है दिल्ली के आगे के लिए। तो क्या किस बेसिस पे मोदी चुनाव जीत रहे हैं? अगर आप बता। मोदी के पास विजन नहीं होता तो ये गरीबों के लिए फ्लैट बनते नहीं। मोदी के पास विजन नहीं होता तो दिल्ली में भारत का अपना नया संसद भवन नहीं होता। मोदी के पास विजन नहीं होता तो दिल्ली में देश की सेना के लिए स्मारक नहीं होता। मोदी के पास विजन नहीं होता तो दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे हाईवे नहीं होता। मोदी के पास विजन नहीं होता तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हाईवे नहीं होता। मोदी के पास विजन नहीं होता तो गरीबों के उत्थान के बातें नहीं होती। मोदी के पास विजन नहीं होता तो आज पहले नॉर्थ कैंपस सुनते थे, साउथ कैंपस सुनते थे, आज ईस्ट कैंपस भी हम सुन रहे, आज वेस्ट कैंपस भी हम सुन रहे। मोदी के पास विजन नहीं होता तो साहब दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय नहीं होते। मोदी के पास विजन नहीं
होता तो जनता को मुफ्त राशन नहीं मिलता, मोदी के पास विजन नहीं होता तो आज सोलर पैनल की बात नहीं होती। अरे साहब, जितना काम मोदी जी ने दिल्ली की जनता के लिए इन 10 सालों में किया है, मैं चैलेंज देता हूं आम आदमी पार्टी को, आकर बहस कर ले मुझसे। 1% काम भी अगर उन्होंने किया हो दिल्ली की जनता के लिए साहब। केजरीवाल साहब तो गिना रहे हैं, कह रहे हैं मैंने 200 यूनिट बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, स्कूल वर्ल्ड क्लास बना दिए जिसमें बाहर के नेता आकर देख कर जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई साहब मैंने 2-3 काम नहीं किए, वो भी 5 साल में कर दूंगा। सारे चीज़ें तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी दिल्ली की जनता क्यों नहीं? पहली बात भाई साहब, ये जुमला किसी और को देना, आप जाकर पूछ लो, दिल्ली की जनता के घरों में जाओ, झुग्गी बस्तियों में जाओ। अरे साहब, जिनका 10 फीट का 8 बाय 10 का कमरा होता है उसका बिल भी 2000 का आता है। अरे साहब, किसका बिल आपने माफ करने का काम किया? मोदी जी तो कहते हैं सोलर पैनल लगाओ, 70 से 80 हज़ार रुपए केंद्र सरकार आपको देगी। अरे साहब, आप तो अपनी बिजली बचाओ और जो बिजली बच जाए उसको केंद्र सरकार को बेच दो, खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। अरे साहब, आप तो लॉलीपॉप देते हो, मोदी जी तकनीक देते हैं। विजन की बात करते हो ना केजरीवाल जी, तो जाकर देखिए विजन सोलर पैनल में है कि विजन मुफ्त की राजनीति में। मोदी जी भी देते हैं, मोदी जी भी मुफ्त की राजनीति है, लेकिन मोदी जी ने सर के ऊपर छत देने का काम किया, आपने शीश महल बनाने का काम किया। साहब, जनता आपको माफ नहीं करेगी। 15 साल मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने दिल्ली के लिए सोचा, देश के लिए सोचा, आपने शीश महल बनाया। मोदी जी ने 4 करोड़ से ज़्यादा गरीबों के लिए शीश महल बनाने का काम। किस जनता के बीच में जाओगे? उस जनता के बीच में जिन महिलाओं को आपने शराब पिलाने का काम किया, उस जनता के बीच में जो करंट से बच्चे मर गए दिल्ली में, उस जनता के बीच में जो पानी में डूब के मर गए, किस जनता के पास आप जाओगे? आप कहते हो हम चुन कर आएंगे। पहली बात तो ये सीधा एक ढकोसला है आपका, ये आप अब चुन के आने वाले नहीं हो। दिल्ली की जनता ने सरे से 2024 में ही नकारना शुरू कर। चुन कर नहीं आएंगे। महिलाओं को 2100 दे रहे हैं, पुजारी ग्रंथों को 18,000 दे रहे हैं, फ्री राइड दे रहे हैं बसों में, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, सारे तो फ्री चीज़ें दे दी उन्होंने। ऐसा पत्रकार महोदय 2100 रुपए की बात करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन्हीं की कैबिनेट ने 1000 का जुमला छोड़ा था, 1000 का जुमला पेपर पे छोड़ा था, पास करने का काम किया था। तो ये ससुरा 2100 रुपए का जुमला कहाँ से आ गया? जेल में डाल दिया। सुन लीजिए ना, 2100 रुपए का जुमला कहाँ से आ गया? 2100 रुपए के लिए क्या कोई कैबिनेट बैठी है? क्या कभी प्रस्ताव पास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। ये केवल सीधा सीधा जुमला है। यहाँ तक कि इस जुमले को आतिशी मार्लिना जी की सरकार ने सिरे से नकारने का काम किया और इश्तिहार निकालना पड़ा। दिल्ली की सरकार को आम आदमी पार्टी के झूठ के पुलंदों के खिलाफ। संजीवनी योजना की बात करते हो, संजीवनी योजना नाम की कोई योजना बनी ही नहीं कानून पर। संजीवनी योजना नाम की कोई कानून है ही नहीं, धरातल पर कुछ है ही नहीं। ना विधानसभा में चर्चा होती है, ना कभी कैबिनेट में पास होती है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुम्मा आ जाता है और उसको सरकार की योजना बता डालते हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग को सरकारी पैसा खर्च करके इश्तिहार निकालना पड़ता है और कहना पड़ता है कि भैया ये जो योजना है कोई सरकारी नहीं है, धरातल पर नहीं है, आप अपने नंबर और अपने आधार कार्ड की डिटेल्स देना बंद कीजिए, तब जाकर दिल्ली की जनता बची है साहब। नहीं तो उनके खाते में कुछ आते नहीं। जिनके खाते में मोदी जी ने डाले हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि के तहत हो, चाहे किसी भी तहत हो, वो उल्टा निकाल लेते हैं। रजिस्ट्रेशन किस चीज़ का? और अगर आप बता रहे हैं कि ऐसी कोई योजना ही नहीं है दिल्ली के अंदर, तो ये लगातार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। पुजारी ग्रंथों का भी रजिस्ट्रेशन किया, उस दिन मरगढ़ वाले हनुमान मंदिर पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया। देखिए, ये बात कर रहे हैं आप, जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है। मंदिर वाले पे मैं आता हूँ, वो रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है। एलजी साहब ने जैसे ही जांच बिठानी शुरू करी तो इनके जो कार्यकर्ता आए थे, कोई यहाँ से कोई वहाँ से, जो उन्होंने थैला उन्होंने अपना समेटा और वापस इधर उधर भाग लिए, सब छुपने का काम कर रहे हैं। अब वो योजना बंद हो चुकी है। पुजारी वाली पे आते हैं। अरे साहब, अब यह बच गए, इन्होंने पुजारी वाली योजना को सरकारी योजना नहीं बताया, क्योंकि अब ये भी भैया फूक फूक के कदम रख रहे हैं। लेकिन इमाम
जिनको ये 18,000 रुपये देते थे दरमाहा महीना के, वो इनके घर के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 18 महीने की तनख्वाह हमारी रोक रखी है। ज़रा आपसे पूछना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, कई करोड़ रुपए आपने इनको देने का काम किया, अब 18 महीने से जब इनकी तनख्वाह आपने नहीं दी तो क्या आप पंडितों को देंगे? याद है ना नानी वाली कहानी, याद है ना नानी वाली कहानी, मेरे राम जी किसी की मस्जिद तोड़कर मंदिर नहीं बनाएंगे। अरे साहब ये तो वही हैं, दिल्ली जानती है, चुनावी पंडित सुना था, चुनावी पंडित जो टीवी पत्रकारों के उसमें पैनलिस्ट बनकर आते हैं और लोग लुभावने कहते हैं नहीं वो जीत रहे वो जीत रहे। ये चुनावी राजनीतिकार है, ये चुनावी हिंदू है जो जैसे ही माहौल बदलता है ये वहाँ का रंग बदल देता है। साहब इतना माहौल तो छिपकली ने भी, इतना रंग तो छिपकली ने भी नहीं बदला जितना हमारे साहेब ने बदल लिया है। कितनी सीटें आ रही हैं? अगर इतनी कॉन्फिडेंस है तो भाजपा की कितनी सीटें आ रही हैं ये भी बता दीजिए। देखिए भाजपा इस बार 50 प्लस से कम जाने वाली नहीं है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।